नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इनाया स्टड फार्म के एक नए वीडियो में। तो आज हम आए हुए थे पुणे के एक नज़दीक एक विलेज है, वहाँ पर हम आज आए हुए थे। वहाँ पे एक डील हुई है, बहुत ही एक अच्छा घोड़ा है, उस घोड़े की डील हुई है। क्या डील हुई सब सारी जानकारी हम आज सामने जो हमारे शख्स बैठे हैं उनसे लेते हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते। पहले तो आपके जो सब व्यूअर्स है उन सबको हमारी सब हम जो बैठे हैं सब लोग सबकी तरफ से नमस्ते। हाँ, तो सर सबसे पहले अपना एक बार नाम बता दो, फार्म का नाम, और ये लोकेशन क्या है इसके बारे में बताओ। मेरा नाम नीलेश ढोरे पाटिल है और ये लोकेशन जो है ये वाघोली करके एक बड़ा कस्बा पड़ता है हाँ। पुणे अहिल्यानगर हाईवे पे। अच्छा। वहाँ पे केसलन करके गांव है हम्म। और मेरे स्टड फार्म का नाम ढोरे पाटिल स्टड फार्म है। डोरे पार्टी स्टड होम, अच्छा। तो अभी अपने फार्म पे कितने घोड़ा घोड़ी है? अभी अपने यहाँ पे 4 घोड़े और 5 घोड़ियाँ हैं। 4 घोड़े और 5 घोड़िया। अच्छा अच्छा, तो उसमें अभी मतलब बच्चे वाली घोड़िया कितनी है, और अभी अभी बच्चे प्रेग्नेंट वाली घोड़ी घोड़ियाँ कितनी 5 है? हैं हाँ। और 3 सांड घोड़े और एक बच्चा है। अच्छा। तो अभी यहाँ पे जो आपके बाजू में शख्स बैठे हैं उनका क्या नाम है? ये नीलेश बापू शुरू करके है। हाँ हाँ। बाकी सब आप इंट्रोडक्शन अच्छा, सब ठीक दे है। देंगे अपना अपना तो इंट्रोडक्शन। सर अभी एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे डील हुई है अपने फार्म से। जी। तो जो घोड़ा हम लोगों को दिखा रहे हैं उसका क्या नाम है, और कौन सी लाइन से वो बिलोंग करता है? इसका नाम रुद्राक्ष है। हाँ। इसकी हाइट 65 या 65 इंचेस है और इसका मार्किंग जो है वो ब्लेज और महुआ कलर का घोड़ा है। अच्छा। इसकी माँ जो है वो मेरे पास ही प्रभा करके एक घोड़ी है। हम्म। आपको विजुअल्स में इसके फोटो डाल दीजिए आप। ठीक है। उसको भी ब्लेज है और एक बाजू के दोनों पैर सफ़ेद है, मतलब आगे वाला और पीछे वाला। बहुत हाँ। अच्छी घोड़ी है, अच्छा। अच्छे बच्चे देती है। ये रुद्राक्ष का एक छोटा भाई भी है मेरे पास में। हाँ जो शिवराज, जो फुल ऑनलाइन का घोड़ा था जिसको चौकड़िया वाला शिवराज बोलते थे, हाँ। उसका एक बच्चा यही घोड़ी ने मुझे मेरे पास दिया है। अच्छा। वो भी मेरे पास अभी 2 दांत में खड़ा है। और इसका ये रुद्राक्ष का बाप जो है वो मनवीर अय्यर जी है गुजरात के। उनके पास में एक घोड़ा था ब्लैक करंट, हाँ। जो ऑफ हो चुका है घोड़ा। अच्छा। वो है। और वो ब्लैक करंट का बाप जो है वो क्या नाम है? बलवान। हाँ हाँ। मतलब ये इसका कलर महुआ होने के बावजूद भी ये ब्लैक में बच्चे देता है। ब्लेज वाले टिक्के वाले बच्चे दे रहा है। अच्छा, हाँ। तो अभी कितनी घोड़ियाँ कवर कर दिया आपने इससे? इससे अभी 25 एक घोड़ियाँ कवर है। हाँ हाँ। कवर हुई थी टोटल अभी तक। तो उसमें से लगभग 9-10 के आसपास रिजल्ट आए इसके। अच्छा, 9-10 हाँ, रिजल्ट जिसमें आ से गए। मैक्सिमम रिजल्ट जो है वो ब्लेज वाले हैं। ब्लेज वाले। हाँ। और कलर क्या दे रहा है ये? कलर ब्लैक भवर और मोवे, एक दो दो रिजल्ट जो है वो मोवे दिए इसके। हाँ हाँ। बाकी सब मार्किंग में बढ़िया दे रहा हाँ। है। अच्छा अच्छा, तो अभी सर ये जो घोड़ा आपने सेल किया है, हाँ। तो क्या मतलब क्या पर्पस था आपका सेल करने का इसको, क्योंकि इतने नहीं, आपने बचपन से पाला है इसको। नहीं ऐसा कुछ नहीं कि मतलब सेल करने का। ये खोमने साहब है, ये बारामती से बिलोंग करते हैं। ये मेरे हाँ। पास में आए थे, मतलब ऐसे ही आए थे घूमते घूमते। मेरे अच्छा। दोस्त थे पप्पू सुर करके। हाँ हाँ। तो उनके साथ में आए थे तो ऐसे ही बैठे बैठे बात बनी। तो इस डील में जो महत्वपूर्ण योगदान जो है वो पप्पू का अच्छा। और संतोष दादा गावड़े करके है हम्म। उनका। नाना साहब जो है उनका है। हाँ हाँ। आदित्य बैठे है, अच्छा। प्रथमेश है, इन सब का रोल है इसकी। बराबर। मतलब ये बैठे बैठे ही बात हुई है कि चलो हमको एक घोड़ा लेना है। तो मैं बोला ठीक है। हाँ। तो वो बोले हम आपका रुद्राक्ष हमें पसंद है, हमको लेना है। बोला ठीक है। तो फिर बैठे बैठे फिर बात बन गई। अच्छा। हाँ, तो अभी ये सर से बात करते हैं, सर के पास दे दो सर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो अभी आपने ये जो घोड़ा खरीदा है, इसमें आपने क्या खासियत देखी, देखकर क्या देखकर खरीदा ये घोड़ा? वैसे तो घोड़ा ये मेरे भतीजे है, अच्छा। मेरे बहन के लड़के है ये। हाँ हाँ। उन्होंने खरीदा है। सोनल विजय सोनल विजय खोमने। विजय कौन? विजय खोमने हाँ। उन्होंने खरीदा है। उसमें पहली बार तो ये देखा है कि उसके रिजल्ट रिजल्ट, हाँ। रिजल्ट बहुत बढ़िया देता है घोड़ा। घोड़ा खरीदने का ये है कि उसका रिजल्ट देख के हमने नीलेश जी को बोला कि ये घोड़ा हमको दे दो। अच्छा। उसके बाद उसकी हाइट, उसकी लेंथ, उसके पुट्टे पैर, नेक प्रोफाइल, कान की बनावट, बराबर। फेस पतला, सारी चीजें देख कर उसका खरीदा। स्वभाव, हम्म। ये सब देख के लिया है। और घोड़ा बहुत सीधा है। अच्छा।
और अभी ये क्या आपने क्या किस पर्पज से लिया है घोड़ा, ये राइडिंग के लिए लिया है या फिर वैसे तो ब्रीडिंग सर करेंगे जी आगे? ये घोड़ा लेने का मतलब ये है कि पहले तो ये शौक के लिए लिया है, हाँ और दूसरी अपने आसपास जो गरीब किसान लोग हैं हमारे बाजू में, बराबर। उनको कम दाम में हमें इसकी ब्रीडिंग देने का है। अच्छा। आप देखोगे वो बड़े बड़े शहरों में आप जाओगे अलग इधर उधर, ब्रीडिंग फीस बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी फीस देनी पड़ती है किसानों को। बराबर। तो हमारा पर्पज़ ये है कि हमारे विजय जी के माध्यम से अपने आसपास के किसानों के लिए कम दामों में अच्छी ब्रीडिंग मिले, हम्म। ये मेन पर्पज़ के लिए ये घोड़ा लिया है। अच्छा, तो अभी ये सर आपका घोड़ा जो है नज़र में कैसे आया था और किसने आपको प्रेफर किया था ये कि ये क्या घोड़ा है, यहाँ पर खड़ा है? ये नीलेश जी मेरे पुराने दोस्त है, 15-20 साल के। हाँ हाँ। तो हमारे यहाँ और उनके यहाँ हमारा आना जाना कंटिन्यू रहता था। अच्छा हाँ। और ये संतोष जी हमारे वैसे ही पुराने दोस्त है। वो बराबर। मेरे को क्या बोले, बापू पूना जाना है, इधर हॉस्टल में इनके लड़के पढ़ते हैं, हाँ। उनको मिलने के लिए आए थे। तो मैं एक दिन बोला कि संतोष जी ये हमारे दोस्त है नीलेश जी, उनको मिल के जाएंगे। तो आए इधर चाय वगैरह लिया, तो संतोष जी की नज़र में एक घोड़ा आया अच्छा हाँ। मैन। तो संतोष जी बोले बापू ये घोड़ा मेरे दिमाग में बैठता है। तो मैंने बोला ये देंगे नहीं। बराबर। तो इन्होंने मेरे को बोला बापू ये आराम से पूछ के देखो नीलेश जी को, ये इनका मन है क्या देने का। हाँ हाँ। तो मेरा डेयरिंग नहीं हुआ सामने पूछने का, घर जाके उनको नीलेश जी को फ़ोन किया मैंने कि नीलेश जी ये घोड़ा कोई देने का इरादा है क्या। वैसे तो वो बोले बापू देने का इरादा नहीं, लेकिन अगर आप बोलेंगे आप खुद रखेगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये भी घर मेरा है, आपका भी घर मेरा ही है। तो मैंने बोला कैसा करे क्या करे। वो बोले सामने आइए, बैठेंगे, बोलेंगे, बात करेंगे। लेकिन एक बात मैं अवश्य बोलना चाहता हूँ, ये डील के लिए एक 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे से कम, 1.5 घंटे से कम लगा। हाँ। हाँ, एक ही घंटे में उन्होंने हाँ कर दिया। अच्छा, क्योंकि ये जो घोड़ा है इन्होंने बचपन से पाला है, हाँ हाँ, इसलिए मैंने पूछा आपको कि कैसे दिया उन्होंने घोड़ा। उनका मन नहीं था, हाँ लेकिन हाँ। क्या है उन्होंने क्या बोला कि बापू ये भी अपना घर है और उधर ही अपना ही घर है। बराबर। तो फिर अभी ये जो आपके पास कितने घोड़े हैं अभी घर पे? 8-9 है। 8-9 घोड़े। अच्छा, तो उसमें एक ये भी हो जाएगा, अभी ये नया होगा। नया होगा। अच्छा, तो अभी आपने ये जो घोड़ा लिया है इसके आपने क्या क्या कंफर्मेशन देखा था, मतलब जैसे बाल भौरी देखी या फिर बाल भौरी नहीं तो देखी देखते आपने? हैं। और आपका क्या ख्याल है बाल भौरी के बारे में? वैसे तो सच बोलूं, मेरे को बाल भौरी देखना पसंद नहीं है। पसंद नहीं है? क्या है कि जो आता है ये मतलब अपने भगवान की देना ही है। हाँ। कीमत कम करने का हाँ बाल भौरी देखना क्या है कि आपको लेना ही नहीं है, तो अगर बाल भौरी खराब है ऐसा समझो, हाँ। तो फिर क्यों ले बराबर। ले क्यों रहे हो। खराब है ना, तो ले क्यों रहे। ये बाल भौरी क्या फंडा है कि कीमत कम करने के लिए। वैसे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। ये बाल भौरी का पूरा साफ है। बराबर। तो मेरा खुद का ख्याल मैं बताता हूँ कि बाल बहुरी वगैरह कुछ नहीं है, भगवान की देन है, ये देखनी नहीं चाहिए। अगर अच्छी चीज़ है, उसके हाथ पैर लंबाई चौड़ाई, कान कनौती पुट्ठे, उसकी गर्दन पतला, मुंह कान कनौती अच्छी हो तो अच्छे बेस्ट रिजल्ट पैदा करेगा वो। बराबर। बाल बहुरी देखने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा। ऐसा मेरा पर्सनली कहना है। हाँ हाँ। तो अभी ये घोड़ा लेकर आप राइडिंग और शौक पूरा करेंगे बस? करेंगे करेंगे ज़रूर। तो फिर आप खुश हो इस डील से? 100% खुश है। अच्छा। 100%। हाँ ठीक है, एक बार नए ओनर जो है उनसे बात करेंगे थोड़ी। हाँ, माइक दे दो ना। तो सर नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले अपना एक बार नाम बता दो और अपने फार्म का नाम और अपने पास कितने घोड़ा घोड़ी। मेरा नाम विजय खोमने है। मैं गोपड़ी से, तालुका फलटण, जिला सातारा। हाँ हाँ। हमारे फार्म का नाम आनवी फार्म है। हमारे पास अभी 5 घोड़े हैं। 5 घोड़े। हाँ। अच्छा, और उसमें अभी एक ये ले लिया हाँ, आपने? अभी ये तो अभी अपने पास सब मेल है या फीमेल है ये घोड़े? फीमेल है अभी। सब फीमेल है। हाँ। अच्छा, तो शौक से रखते हैं या सेल परचेस का काम है अपना? शौक से रखते हैं और सेल परचेज भी करेंगे। सेल परचेज भी करते हो? अच्छा, तो अभी यहाँ से कौन सी लोकेशन पे पड़ता है बोले आपने फार्म अपना?
ये इधर से 90 किलोमीटर आएगा। अच्छा 90 हाँ। किलोमीटर है। तो आपको आपने जो ये बारामती के घोड़ा पास। लिया है तो आपको ये घोड़ा पसंद कैसे आया, मतलब किसने बताया था या फिर आप भी आए थे फार्म पर देखने के लिए? हाँ, फार्म पर आए थे ना हम, फार्म पर बापू आए। के साथ और दादा के साथ आए थे, हाँ, तब पसंद आ गए। अच्छा। हम्म। तो अभी आपने जो अपने फार्म पे के घोड़े रख रखे वो सारे लाइनेज वाले अननोन ही है, एक अननोन है, बाकी लाइन वाले। बाकी लाइन वाले? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कितने सालों से कर रहे हैं सर शौक ये आप? अभी तो 1.5 साल हो गए। 1.5 साल से? हाँ। 1.5 साल में 6 घोड़े कर लिया हाँ। आपने। ठीक है सर, एक बार अपना कांटेक्ट नंबर बता दो। 9970727699। अच्छा ठीक है, तो नीलेश सर को एक बार माइक दे दो। नीलेश जी, अभी यहाँ से अपने फार्म पे कोई और दूसरा कोई व्यूअर्स अगर विजिट करना चाहे तो वो कहाँ से मतलब पुणे से कितना पड़ जाता है अपना फार्म लगभग? ये पूना रेलवे स्टेशन से मेरा 18 से 20 किलोमीटर पड़ता है, 18 और से 20। पुणे एयरपोर्ट से 12 एक किलोमीटर पड़ता है। अच्छा। हाँ, ये तो अपना पुणे अहिल्यानगर हाईवे जो है हाँ हाँ, वहाँ से एक 3 किलोमीटर अंदर है। 3 किलोमीटर अंदर। हाँ, वाघोली करके बड़ा मतलब टाउन है, वहाँ से 3 किलोमीटर अंदर आता है। हाँ हाँ। तो अभी अपने फार्म पे सेल परचेज के लिए जानवर रहते हैं? रहते कभी कभी। देखिए, मेरा ऐसा है कि मेरा मतलब सेल परचेस वाला ज़्यादा है नहीं। हाँ हाँ। तो जो जानवर मतलब जो घोड़ा या घोड़ी रहेगी या बच्चा बच्ची रहेगी, वो अगर मुझे पसंद आता है कि चलो भाई ये अगर अपने से किसी कोई लेके नहीं गया, मतलब सेल नहीं हुआ, हाँ तो इसको पालने में अपने को मतलब ये नहीं होना चाहिए कि यार मैंने क्यों लाया, क्यों लेके आया, ये बिक नहीं रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए अपने को कि अपन क्यों लाए इसको। हाँ बराबर। तो मतलब अपन इसको भविष्य में पाल सकते हैं, इससे कुछ मतलब काम ले सकते हैं, वो हिसाब से अगर जानवर मेरे दिमाग में बैठा तो ही मैं लाता हूँ। अच्छा, तो ठीक है सर, थैंक यू। और एक बार अपना कांटेक्ट नंबर बता दो ताकि लोग अगर आना चाहे यहाँ पे तो आ सकते हैं आपसे जी जी कांटेक्ट। बिल्कुल। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9881453040। दूसरा एक है 9921289990। ठीक है सर, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सिर्फ कर देना। आने, मेरी जो भी मतलब विजिट करना चाहता है मोस्ट वेलकम। मेरे सभी भाई जो है जो जो घोड़ों का शौक रखते हैं हम्म। मोस्ट वेलकम है। बट खाली क्या है कि आप अगर आने वाले हो तो 1-2 दिन पहले अगर मुझे फ़ोन करके आएंगे तो अगर तो मतलब बहुत अच्छा होगा, क्योंकि क्या है कि काम के सिलसिले में अगर मैं कहीं बाहर रहूँगा और उनको वक्त अगर नहीं दे पाऊँगा तो वो मतलब लोग अपने बारे में थोड़ा सा ये गलत सोचते हैं हाँ कि हाँ बराबर। यार ये बंदा अपने को टाइम नहीं दे रहा है। हाँ तो हाँ। मेरी उतनी खाली रिक्वेस्ट है कि जिसको भी आना है भाई, कम से कम 1-2 दिन पहले फ़ोन करके आ जाइए, क्योंकि अगर मैं रहूँगा तो फिर मैं उनको अपना पूरा टाइम दे पाऊँगा, सही है। और घोड़ों की अपने पास जो घोड़ियाँ हैं, घोड़े हैं, उनकी पूरी जानकारी मैं दे पाऊँगा। अच्छा हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।